तो नमस्कार। आज का ये वीडियो सिंह राशि या सिंह लग्न के जातकों के लिए है। यानी यदि आपकी कुंडली में सिंह राशि में चंद्रमा विराजमान है तो ये वीडियो आपके लिए है। या आपके लग्न में 5वां नंबर अंकित है यानी सिंह राशि है तो भी ये वीडियो आपके लिए है। यानी ये आज का वीडियो सिंह राशि और सिंह लग्न के जातकों के लिए है। साथियों, 29 मार्च 2025 को शनिदेव मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और मीन राशि आपके लग्न से और यह आपकी चंद्र राशि से जो सिंह राशि है और सिंह लग्न है उससे 8वें भाव पर स्थित होगी। यानी वो आपके 8वें भाव पर प्रवेश करने जा रहे हैं। और साथियों, वैदिक ज्योतिष में चाहे चंद्रमा से हो या लग्न से, शनिदेव की 8वें घर में स्थिति को शुभ नहीं माना जाता है, इसको अशुभ माना जाता है। तो एक तरह से अब ये मानिए कि आपके लिए चुनौती का एक दौर 29 मार्च के बाद शुरू हो रहा है। शनिदेव यहां पर लगभग 2.25 वर्ष तक प्रवास करेंगे। यानी 29 मार्च 2025 को रात्रि 9:45 में ये आपके 8वें भाव में विराजमान होने जा रहे हैं और वहां पर वो 3 जून 2027 तक रहेंगे। साथियों, ये 8वां भाव आप जानते होंगे या मैं आपको बता देता हूं, ये आयु का भाव होता है, लॉन्जिविटी का भाव होता है, अध्यात्म का भी भाव होता है और गूढ़ विद्या का भाव है और इंश्योरेंस का भी है, ग्रेचुटी का भी है, शेयर्स का भी है, स्टॉक मार्केट का भी है। लेकिन साथ ही इसको हम मरण स्थान भी बोलते हैं, दुर्घटना का भी स्थान कहते हैं, मान अपमान का भी स्थान, दुर्भाग्य का भी भाव 8वां भाव और कई अप्रिय घटनाएं जिसमें से कई प्रकार की बाधाएं आती हैं उनका यह भाव है। ये जो आपके कुंडली में 6, 8वें, 12वें होते हैं भाव, जिनको त्रिक भाव कहते हैं, उनमें सबसे ज्यादा अशुभ इस भाव को माना जाता है। इसलिए आप ये मानकर चलिए कि आपके लिए अगले 2.25 वर्ष बहुत चुनौतीपूर्ण रहने वाले हैं। हालांकि ये मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं तो काफी कुछ आपके जीवन के कई पहलुओं को ये संतुलित करने की कोशिश करेंगे। लेकिन चूंकि उस भाव के कारकत्व तो ऐसे हैं जहां ये बैठने जा रहे हैं और शनिदेव खुद अपने आप में एक मैलेफिक प्लैनेट है। भाई, इनको शनश्चराय क्यों कहा गया है? शनश्चर क्योंकि शन ही मीन्स धीरे धीरे, चर मीन्स चलते हैं। एक राशि में लगभग ये 2.25 वर्ष से लेकर 3 वर्ष तक रहते हैं। औसतन 2.5 वर्ष कहा गया है राशि में रहने का समय। और जब ये चंद्रमा से 8वें भाव में, मतलब आपकी चंद्रमा की जो राशि है उसके 8वें भाव या लग्न से 8वें भाव होते हैं, तो ये अष्टम शनि की स्थिति मानी गई है और इसे अष्टम शनि की ढैया कहा जाता है। तो साथियों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। मैं तो आपको उपाय भी बताऊंगा महत्वपूर्ण, और मैं आपको यह भी बताऊंगा कि किस प्रकार से ये जो आपका समय है रहने वाला है। चुनौती अवश्य होंगी, लेकिन ऐसा नहीं कि सब कुछ अशुभ ही होगा, कुछ आपके लिए शुभ समाचार भी होंगे। यदि अशुभ है तो उनके लिए आपको अपने कर्म अच्छे करने हैं, ठीक है, और आपको समुचित उपाय करने हैं, उससे आपको राहत मिलेगी। अब आप ये देखिए कि शनिदेव जब प्रवेश कर रहे हैं 29 मार्च 2025 को, तो वो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में करेंगे, जो कि जुपिटर, गुरुदेव बृहस्पति का नक्षत्र होगा, और मीन राशि में कर रहे हैं। मीन राशि शनिदेव की पसंदीदा राशि है, जल तत्व की राशि है, ये वायु तत्व के ग्रह है। हलचल, इन दोनों के मिलन से हलचल होती है, 8वें भाव में होगी, 8वें भाव में जाता है। अब हलचल का मतलब सब नेगेटिव होगी ऐसा भी नहीं, हाँ, लेकिन ये मानिए, ये आपके जो लग्न के स्वामी है सूर्य, उनके ये बिटर एनिमी, शत्रु है। सूर्य में और इनमें बहुत अधिक शत्रुता है। हालांकि ये सूर्य पुत्र है। सूर्य की जो छाया पत्नी थी सुवर्णा की पितरूप छाया, उनसे इनका जन्म हुआ। ये थोड़ा मतलब काला रंग था इनका,
भद्दे थे थोड़ा शक्ल में। इस वजह से सूर्य जब इनको देखा तो इनको तिरस्कृत कर दिया, इन्होंने बड़ा अपमानित महसूस किया। इसके बाद तो कई पौराणिक कथाएं इनके बारे में अलग अलग, जिनके बारे में कभी बाद में चर्चा करें। ये तिरस्कृत हुई है बचपन में, और इन्होंने शिव जी की उपासना की। बाद में इनको वरदान मिला, ब्रह्मा जी से ग्रह की उपाधि मिली, एक प्लेनेट की, और इस प्रकार से इनको तीसरी दृष्टि की शक्ति मिली। इसलिए इनकी तीन दृष्टियां होती है, तीसरी, सातवीं और दसवीं। तीसरी और दसवीं विशेष दृष्टियां इनको प्राप्त है, और सातवीं इनकी सीधे 180 डिग्री पर सामने वाले भाव, राशि या ग्रह पर। तो साथियों, शनिदेव आपकी कुंडली के सबसे महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं, मान के चलिए। यदि आपने पूर्व जन्मों में अच्छे कार्य किए हैं तो वो आपकी कुंडली में आपको शुभ परिणाम देंगे आपके जीवन में। यदि आपसे अनजाने में पाप कर्म हो गए हैं पिछले जन्म में, और इस जन्म में अभी तक के जीवन में जाने अनजाने में पाप कर्म हुए हैं, तो निश्चित तौर पर वो आपको आपको पीड़ित करेंगे, दंडित करेंगे। दंडाधिकारी भी इनको कहा गया है। तो न्यायाधीश है, कर्म फलदाता है, धीरे धीरे चलते हैं, लेकिन परिणाम भी धीरे धीरे देते हैं। और धीरे धीरे देके कभी कभी ये ऑब्स्ट्रक्शन भी लगाते हैं, आपकी परीक्षाएं लेते हैं, आपसे परिश्रम करवाते हैं, आपकी नीयत साफ सुथरी है कि नहीं इस बात की भी परीक्षा करते हैं, आप सबके प्रति अच्छा व्यवहार रख रहे हैं या नहीं। और जब देते हैं तो लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट होता है। मतलब लिमिटेशन लगाते हैं आप, सीमाएं आपको एक सीमाओं में बांधते हैं, लेकिन जब ये रिवार्ड देते हैं तो लिमिटलेस, लिमिटलेस, उसकी कोई सीमा नहीं। और इनके जो रिजल्ट होते हैं वो लंबे समय तक चलने वाले, चाहे वो जीवन की किसी पहलू में, चाहे मटेरियलिस्टिक लाइफ हो, चाहे आपका भौतिक या इमोशनल या आपका स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हो, जिस भी क्षेत्र में आपको देते हैं, एकदम से टर्निंग पॉइंट होता है आपकी लाइफ के लिए। तो साथियों, मेरा कहना है कि आठवें घर में बैठ करके ये तो मान के चलिए कि ये चूंकि आयुष कारक है, लॉन्जिविटी की सिग्निफिकेटर है, तो वहां बैठकर आपको इस दौरान स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा रखेंगे। यानी यदि कोई बहुत बीमार व्यक्ति है सिंह राशि के या सिंह लग्न के जातक, तो उनको इस दौरान उनकी लॉन्जिविटी वृद्धि होने वाली है, उनको 2.25 वर्ष और मिल गए हैं मान के चलिए। उस दृष्टि से तो अच्छे हैं क्योंकि मीन राशि में बैठे, तो ये तो आपको लॉन्जिविटी देने जा रहे हैं। लेकिन इसी दौरान क्या होगा कि ये जब आगे आगे बढ़ते जाएंगे, तो ये जो आठवां भाव होता है ये जेनिटल ऑर्गन्स का भी होता है, सीक्रेट ऑर्गन्स का, जेनिटल ऑर्गन्स का। और ये उन भावों में, चूंकि ये वायु तत्व के ग्रह है, जल तत्व की राशि में बैठे हैं, आठवां भाव पुरानी बीमारी का होता है और शनिदेव बीमारी के कारक हैं। तो ये क्या कर सकते हैं इस अवधि में कि आपको कोई पाइल्स की तरह की कोई, या कोई आपके पैर में कोई सूजन हो जाए, मतलब उसमें कुछ इन्फ्लेमेशन हो जाए, क्योंकि ये जल तत्व का भाव ही आठवां जल तत्व की राशि है। वायु तत्व के हैं कि हवा फूकेंगे वहां पे पैर में, क्योंकि 12वां जोडियक का जो 12वीं राशि है वो पैर की होती है, उसको ये एफ्लिक्ट कर रहे हैं, पीड़ित कर रहे हैं। तो वहां से क्या होगा कि आपको थोड़ा कोई पैर में भी कष्ट हो सकता है, इलाज कराना पड़ सकता है। और या आपको, क्योंकि आठवां भाव जेनिटल ऑर्गन्स का होता है, तो वो पाइल्स वगैरह से इस तरह की कोई प्रॉब्लम आपके ऑर्गन्स में दे सकते हैं। इसके लिए आपको समुचित इलाज समय से करा देना होगा। साथ ही इनकी दृष्टि आपके दूसरे भाव में जो आंख का भाव है, हालांकि वहां पर इनकी मित्र राशि है, तो आंख में भी कष्ट देंगे, लेकिन आप रिकवर कर लेंगे उसको इलाज करा के, क्योंकि मित्र राशि पे दृष्टि पड़ रही है दूसरे भाव में जो आपकी आंख का भाव, तो कष्ट थोड़ा आंखों की भी समस्या बीमारी आपको इस समय डेवलप हो सकती है। इसके अलावा इनकी दृष्टि आपके 5वें भाव में है जो आपका रोमांटिक अटैचमेंट का है, और खुद 8वें में बैठ गए हैं। यानी अगर कहीं आपका कोई लव अफेयर चल रहा है, रोमांटिक अटैचमेंट है, तो उसमें ब्रेक लगेगा, क्योंकि 5वें में भी दृष्टि है इनकी और 8वें में बैठे। 8वां व्यवधान का है, 5वां रोमांटिक अटैचमेंट। या हायर एजुकेशन कोई आपकी चल रही है, कंपटीशन वगैरह, तो थोड़ा उसमें भी व्यवधान होगा, क्योंकि 4th से एक नंबर अगला 5th वो आपका ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन का भी हाउस माना जाता है, उसमें भी थोड़ा ब्रेक लग सकता है, व्यवधान हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली आपको उसमें सफलता मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आपको पूरी तरह से वो व्यवधान उत्पन्न करके और कह देंगे ना साहब पढ़ाई आगे नहीं, ऐसा नहीं, लेकिन होगा, उत्पन्न होगा, इसके लिए आप मेंटली तैयार नहीं। हाँ, क्योंकि ये
अभी गुरु के नक्षत्र से गुजरेंगे 1 साल के आसपास, मुझे लग रहा है कि 1 साल से कम समय में, क्योंकि उनका 3 डिग्री 20 मिनट का एक लास्ट अंतिम चरण होगा पूर्व भाद्रपद, उसे इसके बाद 4 चरण के स्वयं के होंगे उत्तर भाद्रपद। जब स्वयं के होंगे और ये सात आपकी कुंडली में सिंह लग्न के साथियों, सिंह राशि के साथियों, ये आपके छठे और सातवें भाव के स्वामी होंगे, 8वें बैठे होंगे, तो विपरीत राजयोग का निर्माण करेंगे। दृष्टि आपके 10वें मतलब कर्म के भाव में भी पड़ रही है, 10वें भाव में, तो यानी और दूसरे भाव में पड़ रही है जो धन का भाव है आपका, 5वें में है जो आपकी इंटेलिजेंस का है, आपके पुत्र का भाव है, यानी पहली संतान का भाव। यानी इन सब क्षेत्रों में जहां इनकी दृष्टि पड़ रही है, ये जब विपरीत राजयोग बनता है साथियों, कभी भी विपरीत राजयोग कब बनता है, छठे का स्वामी 8वें, 8वें का 12वें, इस तरह से है, वो आप विस्तार में नहीं बताऊंगा यहाँ पर, उसके लिए एक अलग वीडियो बनता है पूरा। लेकिन हाँ, विपरीत राजयोग बनना है, इसको समझिए। विपरीत का मतलब होता है कि शुरुआत में ये जहां बैठे हैं, ये जहां इनकी दृष्टि पड़ रही है, उनसे संबंधित मामलों में शुरुआती विफलताएं देंगे, शुरुआत में आपको विफल करेंगे, तो आपको निराश नहीं होना है, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। आप लगे रहिए, शनिदेव की पूजा करिए, अच्छे कर्म करिए, साफ सुथरी नियत रखिए और लगे रहिए, आपके प्रयास अंततः सफल होंगे, ये मैं आपको लिख करके दे सकता हूँ। लगे रहिए शुरुआत में, चूंकि आपके कर्म के भाव में भी है, व्यवसाय के भाव में, कर्म क्षेत्र में, सेवा के भाव में, तो ये आपको क्या होगा, थोड़ी बहुत विफलताएं देंगे, लेकिन अंत चुनौतियां आएंगी, आपको परिश्रम आपसे कराएंगे, खून पसीना आपसे बहलवाएंगे, भाई ये सब कर लो, और दिमाग तुम्हारा जब ठंडा हो जाए, तुम दुनियादारी समझने लगो और तुम जानने लगो कि मेहनत से कैसी चीजें अचीव की जाती है, तब तुमको हम परिणाम देंगे। उसके बाद वो परिणाम देना शुरू कर देंगे, और जब अपने नक्षत्र में होंगे, मैंने कहा ना, ये देना शुरू कर देंगे लगभग 10 माह बाद, 29 मार्च 2025 के 10 माह 1 साल के बाद। साथ साथ अध्यात्म में भी आपका मन लगेगा निश्चित तौर पर, चूंकि 8वां भाव अध्यात्म का गुरु विद्या हो सकता है, आप इंट्यूशन भी आपके अंदर डेवलप हो जाए, आप ज्योतिष विद्या भी सीखने की ओर इंक्लाइंड हो सकते हैं, आपका झुकाव या रुझान हो सकता है। साथ ही आपके पैसे में भी कुछ इस प्रकार का बदलाव होगा, जैसे आपको बहुत उपदेशात्मक चीजें, जहां पर आप सोचें कि भाई भक्ति वगैरह की बात हो कार्य क्षेत्र में, या कोई आपके लंच में कभी कोई भक्ति मंडली या कीर्तन मंडली में कहीं कुछ हो रहा है तो आप उस सत्संग में भी भाग लेने लगे, इस तरह का डेवलपमेंट हो सकता है। हाँ, जैसे फिर ये बाद में बुध के नक्षत्र रेवती में आएंगे, चूंकि बुध आपकी इस कुंडली में धन और आय भाव के स्वामी है, जैसे ही आएंगे तो आपको समझिए व्यवसाय वगैरह भी अगर आप इस दौरान करते हैं या कर रहे हैं तो उसमें वृद्धि होगी, बहुत अच्छी वृद्धि होगी, रिमार्केबल, क्योंकि ये बुध के रेवती नक्षत्र में जाएंगे तो एबंडेंस ऑफ वेल्थ होगा, और ये भी हालांकि सीक्रेट हाउस होता है, 8th हाउस। हाँ, लेकिन तो वो भी आपकी संभावना बन रही है, उसके लिए आप बिल्कुल मानसिक रूप से तैयार हो रही है, बस उपाय करना है, अपने को अपना आचरण अच्छा रखना है। अब आप देखिए, चूंकि यहां पर वो बैठे हैं 8वें भाव में, ये एडिक्शन का भी भाव होता है, ये मेलेफिक प्लेनेट है, कितना भी वो मीन राशि में हम कहें, मीन राशि इनकी समभाव की है राशि, मीन राशि के प्रति समभाव रखते हैं, न्यूट्रल भाव, एडमिटी का भाव नहीं, मित्रता का नहीं है तो शत्रुता का भी नहीं, और जहां जहां दृष्टि पड़ रही है वहां भी मित्र राशियां हैं या सब राशि, इसलिए कुल मिला के वहां भी आपका नुकसान अंततः नहीं होना है, चैलेंजेस अवश्य आपके लिए बहुत होने वाले हैं, क्योंकि आपके लिए लोहे का पाया निकल के आया। आप जानते हैं सोना का पाया, चांदी का पाया, तांबे का पाया आपने सुना होगा, और इसी तरह से लोहे का पाया, तो आपके लिए चैलेंजेस रहेंगे, लोहे के पाए में चैलेंजेस बहुत है। इसके लिए यदि समय मिले तो मैंने साढ़े साथी का पूरा सच के नाम से एक वीडियो बनाया है, समय मिले उस वीडियो के अंत में आप जाके केवल देख लीजिएगा, पूरा वीडियो मत देखिए, अंत में जाकर के देखिए, मैंने एक चार्ट के माध्यम से पाया कैसे निकालते हैं समझाया, यदि चाहे तो, अन्यथा तो बता रहा हूँ लोहे का पाया चैलेंजिंग रहेगा, इतनी बात आपके लिए पर्याप्त, चैलेंजिंग समय है, इसलिए उपाय आपको करने हैं। तो इस प्रकार से क्या है, आपका व्यसन, बुरी संगत में मन लगा सकते हैं, आपके अंदर एडिक्शन पैदा कर सकते हैं, बुरी संगत में हो सकता है आप शराब आदि का सेवन करने, मादक द्रव्यों का, इसलिए आपको बचना है। दूसरा, आप हो सकता है खान पान में बेसंयमी हो जाए, मतलब आप संयम ना बरतें, वहां संयम बरतना है, क्योंकि पुरानी बीमारी के घर में बैठे हुए हैं और खुद बीमारी के कारक है, जरा भी आपने संयम नहीं बरता, इनकी नजर आपके खान पान के भाव में है, दूसरे भाव में, तो ये क्या करेंगे कि आपको बीमारी देंगे, कोई पुरानी बीमारी पड़ी होगी उसको बाहर देंगे, तो आपको इसलिए उसमें भी संयम बरतना है साथ। इस तरह से इन चीजों का आप ध्यान रखें, कुल मिलाकर के आप जीवन आपका अच्छा होने वाला है, उसमें कोई चिंता नहीं है। आप चुनौतियां रहेंगी, ये ढैया है, आप जानते हैं कि जब चंद्रमा से या लग
चंद्रमा से जब आप 12वें भाव में होते हैं, चंद्रमा के भाव होते हैं, चंद्रमा के अगले भाव होते हैं, तो साढ़े साथी का दौर शुरू होता है। और जब चंद्रमा से चौथे भाव में होते हैं तो कंटक शनि की स्थिति होती है। जब अष्टम भाव में होते हैं तो अष्टम शनि की होती है। और लग्न से भी अष्टम शनि को अच्छा नहीं माना जाता है। इसलिए मैंने कहा कि ये वीडियो दोनों, जो सिंह राशि के जातक है, सिंह लग्न के जातक है, क्योंकि दोनों के लिए वो सिमिलर ही प्रभाव देते हैं, इसलिए दोनों इससे लाभान्वित हो सकते हैं। दोनों के जीवन में आगामी 2.25 वर्षों में ऐसा ही कुछ समय रहने वाला है। ये जो मैंने आपको सब बताया है, ये मैंने शनि का प्रभाव बताया है, चूंकि वो लंबे समय तक रहते हैं। मैंने बाकी ग्रहों का गोचर अभी से शामिल नहीं किया है, ना आपकी दशाओं को शामिल किया है। ये तो कुंडली विशेष में दशाओं से और उस समय क्या और ग्रह कहाँ गोचर कर रहे हैं, उनके पारस्परिक प्रभाव से थोड़ा बहुत जो प्रेडिक्शन मैं आपको बता रहा हूँ उसमें 19-20 हो सकता है, लेकिन आमतौर पर समय आपके इसी प्रकार से रहने वाला है। अब मैं वीडियो के अंत में आपको कुछ उपाय भी मैं चाहता हूं कि बता दूं। भाई देखिए, शनिदेव को लोहा पसंद है, तो आप शनिवार को, प्रत्येक शनिवार को लोहे की वस्तुएं, जैसे मजदूरों को उनकी जरूरत की चीजें, जैसे चिमटा है, तवा है, ये सब चीजें आप उनको दान में दे दें। ऐसे लोग जो स्वयं अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कोई चीज, गरीब है, उनका कुछ मजदूरी का पैसा कहीं और लग जाएगा, आप ये चीजें उनको दे दें। इस तरह की चीजें आप दान में दे सकते हैं। आप हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर सकते हैं 29 मार्च के बाद। और अगर मंगलवार और शनिवार को मौका मिले तो हनुमान मंदिर और शनि मंदिर में हनुमान की प्रतिमा हो वहां पे कर लें। और दूसरा, सरसों के तेल का दीपक शनि मंदिर में या पीपल के पेड़ के नीचे सूर्यास्त के बाद प्रत्येक शनिवार को लगातार 7 शनिवार आप प्रज्वलित कर दें उस दीपक को, और शनि मंदिर के और साथ ही वहां पर पीपल का पेड़ भी होता है, उसकी 7 बार परिक्रमा लगा लें। लगाने के बाद आप कहें कि हे प्रभु, पूर्व जन्म और जन्म में जो भी जाने और अनजाने मुझसे कुछ पाप करने हैं उसके लिए आप क्षमा करें, साष्टांग दंडवत करें और घर को चले आए। इस प्रकार से चीजें करेंगे तो कल्याण होगा। और एक अंतिम उपाय मैं आपको बता रहा हूं कि आप सरसों के तेल की लगी हुई रोटी आप गाय को या काले कौवे को और ये काले कुत्ते को खिलाएं, या तीनों को खिला दें, किसी एक को खिला दें प्रत्येक शनिवार को, तो उससे भी आपको लाभ मिलेगा। और शनिदेव के जो ये ढैया है उससे आपका बचाव होगा। परीक्षा होगी, चुनौती होगी, हंसते हंसते उसका सामना करिए, घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये एक जीवन की परीक्षा की घड़ी होती है, इसलिए उसका सामना करिए। हाँ, एक अंतिम उपाय यदि हो सके तो आप शनिवार को आप सरसों का तेल लगा के उसके बाद स्नान करिए, उससे भी शनिदेव आपसे प्रसन्न होंगे। और उस दिन, शनिवार के दिन, कोई काली ड्रेस वगैरह भी, काली ड्रेस अपनी पहन सकते हैं किसी प्रकार की, केवल शनिवार, उससे भी शनिदेव आपसे प्रसन्न होंगे। तो मित्रों, मुझे लग रहा है कि हमारी पूरी बात हो गई है। इसी बात के साथ हम लोग अपनी आज की बात यहीं पर समाप्त करते हैं।